आगे भगवान श्री कृष्ण ने समय आया, यमुना जी में एक नाग रहता है कालिया, यमुना जी के जल को दूषित किए हुए हैं। गोविंद ने सोचा यमुना जी के जल को कालिया नाग से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जिस स्थान पर वो कालिया नाग रहता था उस स्थान पर यमुना जी के ऊपर से भी अगर कोई पक्षी निकल जाता था तो वो मुरझा जाता था, भयभीत हो जाता था। बोल गोविंद भगवान की। बोले रास बिहारी सरकार की। आज भगवान समझ गए, भगवान ने सोचा कैसे दूर किया जाए। भगवान ने अपने गोप वालों के साथ में एक खेल खेला है गेंद का। यमुना जी के जल को पवित्र करने के लिए गेंद का खेल खेला है। गोप वालों के साथ दामा श्री दामा के साथ में खेल खेलते हैं गेंद का। और गोविंद ने गेंद खेलते खेलते गेंद की बारी आई, सो गोविंद ने इतनी तेज से गेंद को फेंक दिया कि गेंद उसी स्थान पर यमुना जी में जा गिरी। जैसे ही गेंद यमुना जी में पहुंची है, अब तो दामा श्री दामा गोपाल बोले कन्हैया कन्हैया हमें तो वही गेंद चाहिए। कन्हैया कहते हैं अरे उस गेंद में क्या है, हम तो आपको और बढ़िया गेंद दिलाएंगे। दामा जी कहते हैं नहीं कन्हैया हमें तो वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें यही गेंद चाहिए तो चिंता मत करो, हम तुम्हें गेंद अवश्य देंगे। और देखते ही देखते आज मेरे गोविंद उस यमुना जी में छलांग लगा दी। जैसे ही कन्हैया यमुना जी में कूदे हैं, छलांग लगाई, इधर दामा गोपाल सब भाग करके दौड़ करके मैया यशोदा जी के पास गए और मैया यशोदा जी से कहा कन्हैया कन्हैया देखो मैया कन्हैया यमुना जी में कूद गए, कालिया देह पे कन्हैया कूद गए। मैया यशोदा गोप वालों के साथ दौड़ती हुई आई, कहीं मेरे लाला को कुछ हो ना। खेलने आयो री मेरो बारोसो जय हो। काली दे पे खेलने आयो री मेरो बारोसो कन्हैया। काली दे पे खेलने आयो री मेरो बारोसो कन्हैया। बारोसो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। जय हो। बारोसो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। काहे नहीं जाके तू बनाई। जय हो। काहे की जागेंद बनाई। काहे की जागेंद बनाई। काहे कोट लायोरी मेरो बारोसो कन्हैया। काली दे पे खेलने आयो री मेरो बारोसो कन्हैया। बारोसो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दे पे खेलने आयो री मेरो बारोसो कन्हैया। गोविंद भगवान की। जैसे ही आज गोविंद उस कालिया नाग को उस यमुना जी के जल को पवित्र करने के लिए यमुना जी में छलांग लगाई, गोप वाले मैया के पास गए, मैया दौड़ती हुई आई। मैया कहती हैं मैं उसे हमेशा समझाती रहती थी, वो कभी मेरी बात मानता ही नहीं था।
और आज जैसे ही गोविंद काली देह में कूदे हैं, घुसे हैं, नाग पत्नियों ने देखा, कन्हैया से नाग पत्नी कहती हैं, अरे बालक तुम यहाँ क्या करने आए हो? कन्हैया कहते हैं, सुनो, हमारी गेंद हमें वापस दे दो। नाग पत्नी कहती हैं, अरे आप यहां से चले जाओ, नहीं तो अभी अगर हमारे पति को पता लग गया तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें अवश्य मार देंगे। कन्हैया कहते हैं, कुछ भी हो जाए हम ये गेंद लेकर के ही जाएंगे। और बात करते करते आज भगवान श्री कृष्ण ने, गोविंद ने नाग को जगा दिया। और जैसे ही नाग जागा है तो गोविंद को चारों तरफ से घेर लिया, लपेट लिया अपने शरीर से। गोविंद ने सोचा अपने शरीर को धीरे धीरे इतना बढ़ा दिया कि उस नाग का शरीर टूटने लगा। आज जैसे ही उस नाग का शरीर टूटने लगा, छोड़ दिया, युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और जब युद्ध से परास्त हो गया तब भगवान उसके फनों पर नृत्य करते हुए ऊपर यमुना जी के जल से ऊपर बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। अब अपने पति की दुर्दशा देख करके नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, प्रभु आप तो षटविधि ऐश्वर्य से युक्त सर्वांतर्यामी हैं, प्रभु रक्षा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। आज भगवान श्री कृष्ण ने नाग से कहा, अब आप जाओ, इस स्थान को छोड़ करके रमणक द्वीप जाकर के अपना निवास करो। यमुना जी के जल को दूषित किया है, इसे पवित्र करो, इसे छोड़ दो। भगवान से नाग ने कहा, प्रभु हम कैसे जाएं? वहां जाएंगे तो हमारे लिए वो गरुण खा जाएंगे। भगवान ने कहा, अब आप चिंता मत करो, तुम्हारे मस्तक पर जो हमारे पद चिन्ह है, इसे देख करके गरुण तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। इस प्रकार से आज भगवान ने कालिया नाग से यमुना जी के जल को पवित्र किया है। आगे भगवान ने दावानल नाम के दैत्य का वध किया है। और आगे भगवान ने चीर हरण की लीला की है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, जब हेमंत ऋतु प्रारंभ हुई, प्रथम माह अगहन माह में आज भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज कन्याओं ने जब गोविंद को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी देवी की पूजा करने का व्रत आरंभ किया, पूजन आरंभ किया। सूर्योदय से पूर्व ही गोपियां यमुना जी में स्नान करती हैं और स्नान करके माता कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। आज गोपियां यमुना जी के जल में स्नान करती हैं। भगवान ने विचार किया और भगवान एक दिन वो गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए और उन गोपियों के वस्त्रों को लेकर के छिप करके बैठ गए। ध्यान से सुनना, वो लोग जो भगवान पर टिप्पणी करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारा भगवान कौन है, राम कौन है, शिव कौन है, कृष्ण है क्या। परंतु आजकल की युवा पीढ़ी ने गंदी फिल्म का एक्ट अपने दिमाग में रख लिया और भगवान पे ही टीका टिप्पणी करने लगे। विचार करो, सोचो, जिस भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को हरण किया था उस समय भगवान की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष की आयु में भगवान ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया। हम लोग कहते हैं भगवान कन्हैया ने तो गोपियों के कपड़े चुराए, वस्त्र चुराए। सोचो, विचार करो, जो सर्वांतर्यामी है, जगत निहंता है, उससे हम क्या छिपा सकते हैं, क्या पर्दा कर सकते हैं? वो तो सर्वांतर्यामी है, घट-घटवासी है भगवान। हम जानते नहीं भगवान है क्या, भगवान करते क्या हैं, परंतु टीका टिप्पणी करते हैं।
यही हमें भागवत कथा के और ग्रंथों के माध्यम से समझना चाहिए कि भगवान हैं क्या। भगवान की आयु जिस समय भगवान ने वस्त्रों का हरण किया था उस समय 5 वर्ष की आयु थी। अब सोचो 5 वर्ष का बालक काम वासना को क्या जानता है। जब 5 वर्ष का बालक ये जानता ही नहीं है काम वासना होती क्या है, तो हम फिर भगवान पर उंगली क्यों उठाते हैं। पहला। दूसरा, फिर जब भगवान सर्वनिहंता है, जगत निहंता है, सर्वांतर्यामी है, तो भगवान से हम छिपा ही क्या सकते हैं। फिर भी हम भगवान पर उंगली उठाते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, हम भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों का हरण इसलिए किया क्योंकि गोपियां यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थीं, और निर्वस्त्र होकर के कोई भी व्यक्ति जीवात्मा अगर स्नान करता है जल में तो भगवान वरुण देवता का अपमान होता है। क्योंकि जल के जो अधिष्ठात्र अधिपति भगवान हैं, वरुण देवता हैं, वरुण भगवान का अपमान होता है। इसलिए मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जीवात्मा को कभी निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने आज उन गोपियों को ये ज्ञान दिया कि निर्वस्त्र होकर के कभी ये जल में स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान वरुण देवता का अपमान होता है। हम टीका टिप्पणी करने लगते हैं। बोल गोविंद भगवान की। आगे सुखदेव भगवान कहते हैं